गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 38 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका गणित है। डेट है जिसकी 6 अक्टूबर 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको आवश्यक पूर्व ज्ञान दे रखा है। आंकड़ों के संग्रह की समझ आपको पता है। उदाहरण 1 में 50 नंबर के एक टेस्ट में कक्षा 9वीं के 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए अंक। तो ये 30 विद्यार्थियों के अंक दे रखे हैं 50 में से। बच्चों, ऊपर दिए गए आंकड़ों में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने जैसे अधिकतम या न्यूनतम अंक याद करने में कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। अगर आप देखें इनमें, तो इसमें आप देखेंगे सबसे हाईएस्ट नंबर 50 में से सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा है, तो आप इसे निकालने में थोड़ा डिफ़िकल्टी होगी। ऐसे ही सबसे न्यूनतम नंबर यानी सबसे कम नंबर निकालने में भी हमें थोड़ी सी कठिनाई होगी। इसलिए केवल आंकड़ों को एकत्रित कर लेने भर से हम अपना अर्थपूर्ण प्रयोग नहीं कर पाते। इस रूप से प्रस्तुत किए गए यानी ये जो आपको रूप दे रखा है, इसे हम यथा प्राप्त आंकड़े यानी रॉ डाटा कहते हैं। आंकड़ों से महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर ले हम उन्हें व्यवस्थित करने की आवश्यकता पड़ती है। हम आंकड़ों की ऐसी प्रस्तुति चाहते हैं जो समझने में सरल व एक ही झलक में मुख्य लक्षणों को जानने में मददगार हो। आइए आंकड़ों को प्रस्तुत करने में विभिन्न विधियों को समझें। यदि ऊपर दिए गए कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों द्वारा अंकों को आरोही यानी असेंडिंग, अवरोही यानी डिसेंडिंग क्रम में लिखे तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ याद करना सरल हो जाता है। आरोही क्रम, तो यहाँ पे ये जो ऊपर डाटा दे रखा था आपको, ये डाटा दे रखा है, इसे आपको आरोही क्रम में यहाँ पे लिखने पर, तो ये आरोही क्रम लिखा है हमने यहाँ पे। अब यहाँ हम आसानी से देख सकते हैं कि अधिकतम अंक हमारे कितना है 41 है और न्यूनतम हमारा 2 है। आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मानों के अंतर को हम आंकड़ों का परिसर यानी रेंज कहते हैं। यानी अधिकतम हमारा 41 है और न्यूनतम हमारा 2 है। इन दोनों का अंतर करेंगे तो 41 में से 2 माइनस करेंगे तो 39 आता है, जो कि हमारी क्या कहलाती है, परिसर कहलाती है आंकड़ों का, यानी रेंज कहा जाता है। आंकड़ों को अधिक समझने तथा उनसे और अधिक महत्वपूर्ण गणनाओं के लिए हम उन्हें एक सारणी के रूप में लिख सकते हैं, जिसे अविकृत बारंबारता बंटन सारणी कहते हैं। यानी अगर हम इसे और अच्छे से गणना के रूप में रख सकते हैं तो हम इसे बारंबारता बंटन सारणी में रख सकते हैं। इसके लिए हर अंक के लिए एक मिलान चिन्ह लगाया जाता है। एक ही अंक के 4 मिलान चिन्ह हो जाने पर 5वां मिलान चिन्ह पिछले 4 चिन्हों को विकर्ण की तरह काटता हुआ लगाया जाता है, जैसा कि आप सारणी उनमें अंक 19 और 21 के लिए देख सकते हैं। किसी अंक के सामने उस लिखे मिलान चिन्हों को गिनकर उसकी अंक की बारंबारता लिखी जा सकती है। तो आप देख सकते हैं, अगर हमें 5 रिप्रेजेंट करना है तो हमने यहाँ 4 रिप्रेजेंट कर दिया और ऐसा वाला फिर हम क्या करेंगे, काट देंगे, ये हमारा 5 बन जाएगा। ऐसे अगर हमें 10 रिप्रेजेंट करना है तो ये 1 कटा 5 हो गया, फिर ये कटा ये 10 हो गया। 12 रिप्रेजेंट करना है तो 5 5 और ये 2 10 12 हो जाएंगे। ऐसे ही अंक दे रखे होते हैं, मिलान चिन्ह और विद्यार्थियों की संख्या। तो अंक हमें 2 दे रखा है और 2 ही बच्चों ने 2 नंबर लाए। 5 बच्चों ने 2 नंबर लाए, 12 बच्चों ने 4 नंबर लाए, 17 बच्चों ने 3 नंबर लाए, 19 बच्चों ने 19 नंबर 5 बच्चों ने लाए। 21 अंक आपके 5 बच्चों ने लाए, तो 19 और 21 हमारा कट सकता है। 25 अंक एक बच्चे ने लाया, 35 अंक 3 बच्चों ने लाया, 41 अंक 3 बच्चों ने लाया। तो ऐसे हमारा मिलान चिन्ह और बारंबारता बनता है। अब आप प्रयास कीजिए। 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह यहाँ पे आपको दे रखे हैं। इसमें आप देखिए क्या कॉमन है, ए है, बी है, ए बी है और ओ है। बस ये आपको 4 ब्लड ग्रुप दे रखे हैं। अब इन आंकड़ों को एक बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए। बताइए कि कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है और कौन सा रक्त समूह विरलतम रक्त समूह है। तो ये आपकी बारंबारता बंटन सारणी हो जाएगी। रक्त समूह ए बी और ए बी और ओ, ये है आपका मिलान चिन्ह बारंबारता। अब आप देखिए 9 बच्चों का ए ब्लड ग्रुप है और इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 5 हो जाएगा और ये 4 5 4 9। फिर बी है 6 बच्चों का बी ब्लड ग्रुप है, तो ये 5 और 1 6 हो जाएगा। फिर ए बी 3 का है और ओ हमारा 12 का है, तो ये 5 और 5 और ये 2 12। अब इन सब का टोटल करेंगे तो हमें 30 स्टूडेंट का भी बता रखा, तो 30 ही। अब अधिक सामान्य रक्त समूह किसका है, सबसे ज़्यादा किसमें, ओ में है, तो ये 12 ओ आ जाएगा। और निरंतर यानी सबसे कम रक्त समूह या सबसे रेयरेस्ट, तो हमारा
ए भी हो जाएगा, जो कि 3 मार्क, जिसमें बस सिर्फ 3 लोगों के लिए, तो ए भी आपका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 परिवार में बच्चों की संख्या आंकड़े इस प्रकार हैं। तो 40 परिवार में आपको बच्चों की संख्या के आंकड़े, यानी एक परिवार में 1 है, किसी में 2 है, किसी में 2 है, किसी में 1, किसी में 3, किसी में 0, किसी में है ही नहीं। तो बच्चों की संख्या के आंकड़े दे रखे हैं। इन आंकड़ों को बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए। तो आप इसे प्रेजेंट करेंगे कि आपकी बारंबारता बंटन सारणी हो जाएगी। बच्चों की संख्या मिलान चिन्ह और बारंबारता। बच्चों की संख्या, अगर एक परिवार में 0 बच्चे हैं तो कितने परिवार में? 5 परिवार में। एक परिवार में एक बच्चा है तो कितने परिवार में एक बच्चा है? 9 परिवारों में। 2 बच्चे 15 परिवार में, यानी हर परिवार में 2 बच्चे हैं 15 परिवार में। 5 परिवार में 3 बच्चे हैं और 6 परिवार में 4 बच्चे हैं। इन सब का टोटल करेंगे तो 40 परिवार आ जाएंगे। अब 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 9 को हम 5 और 4 लिख सकते हैं, 15 को हम 5, 5, 5 और इसे हम 5 और इसे 6 लिख सकते हैं। तो ये आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।